चलिए समझिएगा, क्या हम सीख रहे थे। रेशियो में मैं आपको बताया था, बंटवारा में हम आपको क्या बता रहे थे, बंटवारा में आपको बताए थे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करेगा, जब ढेरी से निकाह ना, जब बंटवारा किए बिना दी पैसा दिए निकाल रहा है, तो मैं कहूंगा ढेरी से ही पैसा निकालेगा। कहां से निकालेगा? ढेरी से ही पैसा निकाले। क्लियर है? आइए, कल जो हम छोड़े थे सवाल वो बन गया है। कितना आया था? कौन उपद को आया था? सवाल नंबर शायद 102 या है ना, 202 या 201 था। 201 था। बना था कि नहीं बना था? नहीं बना था, बनाई थी, नहीं मिला आंसर। आओ हम देख लेते हैं तब। यही है ना? चलिए सवाल देखिए क्या कहा है। सवाल हमारा है कि 500 रुपये को है ना, कह रहा 500 रुपये को कह रहा है ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से 2/5 से कह रहा कितना 16 अधिक बी के हिस्से के 3/4 भाग से 70 है ना कम, तथा सी के हिस्से से कह रहा कितना 3/5 भाग से कितना है जी 4 रुपये कम है। तो हमसे पूछा गया है ना, तीनों का सॉरी बराबर है, तो कह रहा है ए बी सी का रेशियो बताना है कि रेशियो क्या होगा। बनाए थे आप सब? ऑप्शन खाली नहीं मिला था। अच्छा बोलिए, मैं लिख सकता हूं कि सर 2a बटा कितना 5 से कह रहा 16 अधिक है, हाँ या ना? आगे पढ़िए, 3b बटा 4 से कह रहा कितना 70 कम है, बराबर क्या बोला है 3c बटा 5 से कह रहा कितना -4, बराबर मान लेके ये पढ़ा चुके हैं। तो बोले यहां पर ए का मान निकालना है, बी का मान निकाल तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। बोलिए मैं यदि ए का मान निकालूंगा तो ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी के माइनस कितना के -16, और मैं कहूंगा कि सही ये गुना हो जाएगा तो 5 गुना होगा कि उलट के गुना होगा? कहेंगे सब 5/2 गुना होगा। इधर यदि हमारे पास 2/5 तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा 5/। अब यहां मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा जी k प्लस 70, k प्लस 70 और कितना हो जाएगा 4/3, और ये कितना हो जाएगा k प्लस 4 5/3। कह रहा है यदि इस सबको जोड़ते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500। हम कहेंगे सर भिन्न का जोड़ तो हम अच्छा से जानते हैं, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को यदि मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो आएगा 3, 3 पचे 15, तो कहेंगे सर 15 के माइनस 15 गुना कितना 16 करेंगे तो 15 गुना 16 कितना हो जाएगा 8 3 24 240। आइए इससे भागने आएगा कितना 2, तो 4 दूनी 8 के अब प्लस 560, यहां कहेंगे से 10 हो जाएगा तो कितना 10 के और प्लस 40 बराबर कितना जी 500। कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम पाएंगे सर, जोड़ लीजिए, हाँ 6 से गुना होगा तो 6 5 30, डायरेक्ट मैं कह सकता हूं 3000। क्लियर है? अब मैं कहूंगा कितना जी 8 5 13 10 33 के कितना के 33 के। कैलकुलेट कीजिएगा तो 40 सीधा घटा दे, डायरेक्ट बचेगा 200, 200 कीजिए कितना आ जाएगा 360, तो 360 उधर ट्रांसफर का तो माइनस में हो जाएगा
तो 360 घटाइए कितना हो जाएगा? 2640। कितना? अब मुझे लग रहा है ये 33 से कटना चाहिए तब तो। कितना बार में? 8 बार में, यानी 80 बार। तो के का मान कितना आ गया जी? तो के का मान 80 आ गया। अब हमको ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। तो मैं यहां रख लूं, तो 80 में से 16 गया तो 64। तो 64 गुना 5/2 करें तो ए का मान आ जाएगा। अब यहां रखते हैं तो कितना जुट जाएगा जी? तो कितना? 150। तो 150 का कितना? 4/3 कीजिएगा, 4/3 कीजिए तो ये बी का मान आ जाएगा। यहां पे रखेंगे कितना? 84। 84 गुना 5/3 करेंगे तो हमारा सी का मान आ जाएगा। तो यही तुमसे पूछा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी। गुना करना कोई जरूरी नहीं, बाद में करेंगे। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। मुझे लग रहा कि भाई 4 से काट रहा था, ठीक। तो 4 से यदि काटते हैं तो कितना आ जाएगा बोलिए? 4 से तो 21 चौक 84 और 16 चक्का 64। यहां से 2 से काटिएगा तो 8 बार में, यहां से काटिएगा कितना बार में? 50 बार में। यहां से काटिएगा 7 बार। मुझे लग रहा 5 से भी कट रहा था। 5 और कितना? 10 और ये 5 समापक। तो मुझे अब कटने वाला, तो आंसर जो आया है 8:10:7 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। मिटा दें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काटने खोलने भी नहीं आता है, एकदम एक लाइन उतारोगे, एक अक्षर उतारोगे। आइए 102 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है ना। 202 मेरे ख्याल से बन भी गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। सवाल हमारा है कि 2700 रुपया करा एबीसी में इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए से करा कितना रुपया, अब बी से और सी से 80 रुपया कम करने पर उनकी शेष राशि का जो रेशियो है वो 2:3 और कितना रह जाता है? 5 रह जाता है। अच्छा यहां बताइए कि ये 2:3:5 किसका है? तो मैं कहूंगा कि 2700 में कितना घटेगा जी? तो 200 घट जाएगा। कितना घटेगा? जब 200 माइनस होगा तो बचेगा कितना? यही 2500 का रेशियो है जी, हाँ या ना? तो 2500 का रेशियो कितना? 10 से, तो मैं 10 से भाग दूंगा तो कट जाएगा 250, यानी 250 मल्टीपल। तो हमसे पूछा गया कि ए की धनराशि बतानी। तो ए की धनराशि में 2 से गुना करूंगा, तो 2 से गुना करें कितना जाएगा?
500, लेकिन 500 अभी है, तो सवाल उठता है कि उसे कितना मिला था। तो मैंने कल बताया था कि यदि कम किया जाएगा तो जोड़ना पड़ेगा, और वृद्धि किया जाएगा तो घटाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि सर ए के बारे में कहा जाए तो ए में क्या किया गया है कि 50 रुपया कम किया गया है, तो मैं 50 रुपया ऐड कर दूंगा। तो यानी कहेंगे सर ए को जो मिला है वो 550 रुपया मिला है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी का निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं 3 से गुना करता और 70 जोड़ता, हाँ या ना। अच्छा, सी का निकालना होता तो 5 से गुना करके 80 जोड़ता। आगे बढ़े। सवाल नंबर आते हैं 103 से 203। 203 मेरे ख्याल से इतना बेहतर सवाल है कि आपसे पक्का बनेगा। बन गया होगा ना जी? नहीं बना है? ये इस बार देखो सीडीएस 2024 में पूछा गया सवाल कह रहा है कि 9400 रुपये को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यदि उनके है ना संबंधित शेयर में से कार्य कितना 93 रुपया, 24 रुपया और 55 रुपया काट लिए जाए तो उनके पास जो है रेशियो कार्य कितना पी अनुपात क्यू अनुपात आर के बीच जो है बचा राशि का 3 अनुपात 4 अनुपात 5 बचता है। तो मैं क्या कहूंगा जी, तो मैं कहूंगा सर ढेरिए से निकालेंगे सर, तो 9400 में से मैं क्या करूंगा, सबको जोड़िए तो कितना होता है 172, 172 में घटाऊंगा। जब मैं 172 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी 92, 28 आएगा, जो मैं कहूंगा कितना 12 से भाग। किसका निकालना है, पी का हिस्सा, तो मैं 3 से गुना करके मैं उसमें क्या करूंगा, तो जितना काटा गया है उतना मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा। तो चलिए आप पहले 12 से काटिए, क्या 12 से कट रहा है, पहले यहां से काटिए 4 बार में, कहेंगे सर 23 चौक 92 है ना, और 07 सही है। इसमें आप 93 ऐड कीजिए, तो 93 जैसे ऐड कीजिएगा मेरे ख्याल से आ जाएगा कितना जी 2400, लेकिन ऑप्शन में नहीं है जी। अच्छा, ये बोला कि पी का हिस्सा प्रेजेंट टाइम क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में कितना है 2307। प्रेजेंट टाइम में यदि पूछता है कि सी का हिस्सा कितना, अभी कितना सी का हिस्सा, तो कितना होगा 2300। लेकिन यदि ये पूछा जाता, क्योंकि यहां पे तो कहीं है ना, लेकिन मुझे गड़बड़ लग रहा है यार, इसका 2400 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, ये यदि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि मीन्स क्या होता है, समझ में आता है नहीं, यदि का अर्थ होता है सपोज। इंग्लिश में क्या करते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी वो घटना नहीं घटता, वो घटना जैसे ये है कि हमारे पास 1 रुपया है ना, कुछ रुपया है, बात समझे, मेरे पास कुछ रुपया है, और ये कहा जाता है कि यदि ऐसे कहते हैं कि मेरे पॉकेट में कुछ रुपया है, अब कितना रुपया तो आप बता नहीं सकते हो, लेकिन मैं सपोज करता हूं कि यदि आप मुझे 12 रुपया दे देते हैं, यदि आप 12 रुपया दे देते हैं तो मेरे पास 30 रुपया हो जाएगा, तो आपने दिए हो क्या। सपोज का अर्थ क्या होता है, माना कि, परफेक्ट आपको नहीं है, सपोज यदि लगा हुआ है इसका अर्थ क्या है, माना कि, यानी किसी वैल्यू को नहीं करते हैं कि जैसे ये कहते हैं कि अरे आखिर देखा है, मतलब आज जो है जब हम आ रहे थे ना तो एक बड़ी सुंदर से जो है लड़कियों ने खड़ी थी, बोले कने रे, बोले हम तो आए थे, हमारा नहीं दर्शन हुआ है, बोला यदि तुम उधर से आया हुआ होता ना तो तेरा जरूर मिलता। तो यदि का अर्थ क्या है कि बेचारा पश्चाताप कर रहा है, हाँ या ना, तो यदि होता नहीं, बस क्या करते हैं सपोज करते हैं,
कि यदि वर्षा ज्यादा नहीं होता, यदि वर्षा ज्यादा नहीं होता तो हमारा फसल इस बार बेहतर होता। इसका अर्थ है कि तुम्हारा फसल बर्बाद हो चुका है। इसका अर्थ क्या है? तो यदि यह सपोज नहीं लगा होता ना, सपोज यदि लगा हुआ नहीं होता तो हमारा उत्तर कितना जाता? 2300। तो सपोज की वजह से उत्तर में कितना जाएगा? तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। क्या? तो 24 हो जाता। 2307 तो भी है। मैं उत्तर मारा कहा हूं? 2307 तो भी है। हम उत्तर दे रहे 2307 नहीं दे रहे हैं, तो 2400 कौन सा उत्तर देते? 2400 देते। यहां सपोज यदि नहीं होता, यहां सपोज नहीं होता तो मैं उत्तर क्या देता? 2300 देता। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ूं। क्या बोलो? मतलब सिंपली सी बोला है कि 9400 रुपया को PQR में बांटा गया है, बांटा गया है। अब कितना कितना मिला है तेरा पता है? 9400 रुपया किससे बांटा गया है? PQR में। सोचो कि ई और एकरा में बांटा गया है, या ई तीनों में बांटा गया। ठीक, अब 9400 रुपये तीनों में बांट दिए। अब एकरा कितना मिला, एकरा कितना मिला, एकरा कितना मिला, किसी को पता है? हम पूछे बताओ एकरा कितना मिला है, तो बोले सर हमरा की पता से कितना मिला है। अब हम तोरा कहते हैं कि बताओ एकरा कितना मिला है, बताओ एकरा कितना मिला है, इसके पास कितना है। यदि एकरा से 94 रुपया, एकरा से 24 रुपया, एकरा से 55 रुपया कम कर दिया जाए, तब इसका रेशियो ये हो जाता है। तो मैंने कम किया जाता है, सपोज यदि, क्या मैं कम किया हूं? चुपचाप हो गया। सपोज ने किया, क्या किया? तो सपोज क्या होता है? क्लियर है? यदि ये रहता कि है ना, कह रहा इनके संबंधित शेयर से कह रहा कितना रुपया काट लिए जाते तब यह रेशियो उतना होता। तब यदि सपोज नहीं होता, या हो सकता है मैं ये भी कह सकता हूं, आंसर ये वाला होता, नहीं जोड़ते। अब सपोज में बताओ, सपोज यदि नहीं होता तो हम सही में पैसा मांग लिए, एकदम हम सही पैसा मांग लिए, एकदम सही पैसा मांगते, एक पास जो पैसा वो तो घटल है रे, कि पहलू का पैसा है। समझा? हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है कि हम जो सवाल लिखा है ना, जो सवाल पूछा गया होगा उसमें सपोज नहीं होगा, और हम जब टाइप करवाए हो तो हो सकता है जल्दी जल्दी क्या सपोज टाइप हो गया होगा। तो दोनों बातें इसलिए बोल दी है ना, ताकि आपको यदि है ना इस प्रकार के सवाल एग्जाम हॉल में आए तो तंग नहीं करे, हम इसलिए बोल रहे हैं। इसका आंसर कितना आएगा? सपोज की वजह से 24 यदि सपोज नहीं होता तो ये हम उत्तर दे सकते थे। बढ़े आगे। जैसे ऐसे समझो, मेरी हाइट 5 फीट है। मेरी हाइट कितनी है? यदि बॉर्न बीटा पिया होता तो मैं 1 फीट बढ़ जाता। इसका अर्थ है कि सर आपने गलती की हो, हाँ या ना? इसका अर्थ आपने गलती की हो, मतलब आप अभी 5 फीट के हैं, ताकि बॉर्न बीटा सपोज किए कि पिए होते का अर्थ क्या होता है? आप पिए नहीं है। और सोचो यहां पे मैं यही बात को ऐसे बोलता हूं, सपोज नहीं लगाता हूं कि है ना उसकी हाइट 5 फीट है, बॉर्न बीटा पीता है तो 1 फीट बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी हाइट कितनी है? समझ में आया दोनों बात? क्या अभी नहीं समझ आ रहा है? मैं ये बोलता हूं उसकी हाइट कितनी है? 5 फीट है ना, बॉर्न बीटा पीता है तो 1 फीट बढ़ जाता है, तो अभी उसकी हाइट कितनी है? क्लियर है? अब मैं यही फिर से मैं बोल रहा हूं, उसकी हाइट 5 फीट है, उसकी हाइट कितनी है? यदि बॉर्न बीटा पिया होता तो 1 फीट बढ़ जाता, तो अभी कितना हाइट है? समझ में आया कि अभी नहीं समझ आ रहा है?
सपोज का अर्थ है वो क्या, माना कि, मतलब का खाली जला रहा है, हाँ या ना। जैसे एक चीज समझो, कहा क्या है, 93 काट लिए जाते हैं तब इसका रेशियो ये होता है। यानी कहने का अर्थ है कि 93 कटा तब ये रेशियो दिया है, जिससे आप कंपेरिजन करोगे, जिससे आप क्या करोगे, कहा है कि अधिक काट लिया जाता तब ये रेशियो होता, काट लिया जाता तब ये रेशियो होता है, इसका पहले ये रेशियो नहीं था। पहले ये रेशियो करा 93, 24 और 55 काट लिया जाता तब ये रेशियो होता। बात समझे? तो इसका अर्थ है कि टोटल कितना कटता, 172 कटता। तो कह रहे 172 कटा मतलब इतना आता, तो पी का मान कितना, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है 100। तो मुझे आप ये बताइए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो बोला है कि अधिक काट लिए जाते है ना, काट लिए जाए तब इतना है ना पैसा है। बात समझे? तो इतना है कब, करा जब काट लिए जाते तब ना, लेकिन ये कब बोला, बोला सपोज करके ना, कि सपोज काटा होता तब होता। बात समझ रहे? तो सपोज यहां कहा है कि आपके पास 50 है ना, आपके पास इतना रुपया है कि यदि ओकरा में मैं यदि 50 रुपया निकाल लेता ना, यदि मैं 50 रुपया निकाल लेता तो आपके पास 150 रुपया बचता। तो इसका अर्थ कि आपके पास कितना है, तो 200 है। तो ये सपोज ना किया है, आदि सपोज नहीं, बाकी सारा चीज लिखा हुआ सही है, ये गड़बड़ कहाँ है बस। और कुछ बोलना है? एकरा में इसमें यदि होना चाहिए था, यही समझो, क्योंकि ये टोटल सपोज किया है। क्या किया है, सपोज किया है। और पूछा क्या, प्राप्त धनराशि पूछा है। बस क्या पूछा है, ये जो है, ये जो हमारा है, ये जो रेशियो जो हम निकाले हैं, ये जो कैलकुलेट किए शेष धनराशि है, क्या है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो प्राप्त में शुरुआत में जो बाटा था बोला ना, ये जो हमारे पास ये जो रेशियो बचा हुआ क्या बचा हुआ है, शेष। तो शेष ने पूछा है, क्या पूछा है कि जब बांटा गया था तो प्राप्त कितना हुआ था, तो प्राप्त बिफोर ना कि आफ्टर, बिफोर पहले वाला। बात समझे नहीं समझे? और कुछ बोलना है? मैं दोनों बात डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि सारा गेम किसका है। यदि का नहीं होता, हो सकता है टाइप करने में दिक्कत हो गया होगा। आगे बताइएगा, कितना है इसका उत्तर, 1500। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बना दें या छोड़ दें? इसके बाद कौन सा है, 200। अच्छा बंटवारा में भी और आ गए क्या? चलिए ये तो आराम से बनने वाला सवाल है जी। सवाल क्या है देखिए, कह रहा है कि देखो सवाल में क्या है लिखा हुआ है कि कितना, 13,950 की राशि रोहित मोहित मोहन के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः कितना 72 रुपया, 50 रुपया, 78 रुपया कम कर दी जाए तो उनकी शेष राशि का किस रेशियो में, 84 अनुपात 91 अनुपात 100 के अनुपात में हो जाता है। कह रहा यदि, है ना, यहां भी देखो यदि करके किया है, इससे मैं बिफोर निकाल लूंगा। अब कुछ कंडीशन करके आंसर मांगा है। क्या आंसर मांगा? कह रहा यदि उनके मूल हिस्से में क्रमशः कितना 28 रुपया, 100 रुपया और 22 रुपया है ना जोड़ दिया जाए तो कहा इनका राशि का रेशियो क्या होगा। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। हम कहेंगे कि सर ए बी और सी का रेशियो कितना है जी, 84 अनुपात 91 अनुपात 100। अच्छा टोटल धनराशि कितना है जी, 13,000
950 में से घटा कितना है, कितना है 200, तो 200 घटाइए तो कितना आ जाएगा 13,750, कितना जाएगा 13,750 का तुलना किससे मैं कर दूं 200, कितना बार कटेगा 50 बार कट जाएगा, कितना बार, तो मैं कहूंगा सर यदि ए का मान निकालना है तो 84 से गुना, अब बी का मान निकालना है तब, सी का मान निकालना है तब, लेकिन मैं कहूंगा सर एक से घटाया कितना गया था, कुछ तो बोल यार, तो 72 में जोड़ दूंगा, एरम कितना घटाया गया था, तो 50 में जोड़ दूंगा, इसमें कितना घटाया गया था 78। अब ये जो हम सुनो मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूं, ठीक 78 है, मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूं, सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, ये आदि मैं इसे हल करूं, मैं इसे हल करूं तो मुझे क्या निकलेगा, तो मुझे जो हल करने के बाद जो निकलेगा वो कहेंगे, हल करने के बाद जो निकलेगा वो किस है ना, कितना कितना रुपया तीनों में बांटा गया, कितना 13,950 रुपया, लेकिन कहा जो हमसे रेशियो का डिमांड किया है वो क्या बोला है कि पहलू का में कितना, दूसर का में कितना, तो मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ दूं, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं कि एकरा बोला 28 पे जोड़े ले, एकरा बोला है, इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि एक मरते कैलकुलेट कीजिए, फिर से कैलकुलेट कीजिए, का सच्चा कि एक मरते कैलकुलेट कीजिए, तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि मैं जोड़ूंगा तो यहाँ डायरेक्ट 100 जोड़ सकता हूँ, यहाँ 150 जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे 100 जोड़ सकता हूँ, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, तो कहेंगे कि 184 गुना 5 कितना जाएगा 4200, 4200 प्लस 100 कितना 4300, कितना होगा, अच्छा ये बताओ कितना जाएगा 91 गुना 5 कीजिए, तो 5 एकम 5 45, ये 5 एकम 5 9 पचे, तो 4500 है ना, प्लस कितना 150, तो कितना जाए 4700, 4700, ये कितना आएगा जब 100 से गुना कीजिए तो 5,000 प्लस 100 ना, तो कितना जाएगा 5,100, यानी यदि इसका रेशियो लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या सब दो दो जीरो खत्म हो जाएगा, तो रेशियो क्या निकल के आएगा 43:47, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी चलेगा। फिर से आइए सवाल नंबर आते हैं ये 206, देखिए 206 नंबर सवाल क्या है, अच्छा सवाल है, ये बहुतों बार सवाल पूछा जा चुका है। सवाल क्या है देखिए, कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दो ही चीज है, कौन सी भूमि और जल है, जिसमें आपको पता है कि जल ज्यादा है भूमि कम है। कह रहा है कि जिनका रेशियो कितना है जी 1:2 है। कह रहा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 और दक्षिणी है ना, और कहा दक्षिणी गोलार्ध में करा इनका अनुपात कितना होगा आपको बताना होगा। आइए चलिए सबसे पहले मैं पृथ्वी बनाता हूं। पृथ्वी कैसा होता है रे, हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया, पापा जी के पैसा गोल मम्मी जी के रोटी गोल, हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया। अब क्या है कि जब ये गोल मटोल है ना, ये जो गोल मटोल है, अब क्या है कि बंटवारा हो गया, दो भाई में बंटवारा हो गया, किस किस में, एक उत्तरी गोलार्ध और, अब जब भी दोनों भाई में बंटवारा होता है तो हिस्सा तो समान लेते हैं,
बस यह है कि कोई जो है ना, मतलब ये है ना, इस बाद में यदि वो इकट्ठा लिया है तो उस बाद में वो इकट्ठा लेगा, हाँ या ना। तो आपको पता है कि यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे आपको पता है कि एक विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बीचों बीच जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी? एक भूमध्य रेखा आप जरूर पढ़े होंगे, कौन सी में, ज्योग्राफी में। ये भूमध्य रेखा है, उसे है ना ऊपरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, है ना, ऊपर को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्थ एरिया, और नीचे को हम क्या बोलते हैं, साउथ एरिया, यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब एक चीज समझिएगा, हल्ला नहीं करेगा। अच्छा, ये जब दोनों भाई में बंटवारा हुआ है तो इसे पूरा ऐसा समझो, यदि पूरा मान लो कि 50 एकड़ जमीन है, कितना एकड़ जमीन है, तो उत्तर वाला कितना लिया होगा, 25, और दक्षिण वाला, यानी जितना भी बंटवारा। तो कहा है कि भाई भूमि और जल का जो रेशियो है, भूमि और जल का जो रेशियो है, भूमि और जल का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2। ये किसमें है, तो पूरे में है। किसमें है, पूरे में, इस पृथ्वी में। लेकिन नॉर्थ एरिया में क्या बोला है, नॉर्थ एरिया में यही रेशियो जो है 2 कितना है, 2:3। अब ये सोचिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, ये सोचिए कि हम घर के 2 बेटा है, घर के कितना बेटा, और जब बंटवारा हुआ तो हमरा मिला है 5 बीघा, तो इसका अर्थ है कि हमारे बाबूजी का होगा 10 बीघा, हाँ कि ना? क्योंकि जब हम 5 बीघा लिए तो हमारे भाइयों लिया होगा 5 बीघा। मेरा कहने का अर्थ है कि ई कितना, 3:2। अरे हिस्सा कितना लिया है, तो भूमि लिया है 2, और जल कितना लिया है, तो इसका अर्थ 3:2 5 लिया होगा, तो 3:2। इसका पूरा जो पृथ्वी पे होगा वो 10 एरिया होगा, क्या होगा, लेकिन पूरा पृथ्वी पे कितना बता रखा है, ये तो गड़बड़ है ना। तो देखिए, मैं आपको बता रहा, ऐसे समझिए कि सिंपली से यदि बंटवारा करेंगे तो आधा आधा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी यदि नहीं हो, कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी नहीं हो, तो मैं यही समझ के चलूंगा कि जो 1 मिला है उसका डबल पूरा होना चाहिए। यदि डबल नहीं है तो मैं डबल से मल्टीप्लाई कर लूंगा, अपने आप डबल हो जाएगा। तो मैंने आपको अच्छा से बता चुका हूं कि यदि रेशियो के साथ छेड़छाड़ करनी है, की बात है, अंगीठी आ रहा है, अरे मन नहीं लग रहा कि होता है कभी, कहाँ आके बैठ गए झूठा मूठा, देखो कटी समझो नहीं आ रहा है, खाली बैठल है। अब छोड़ियो के नहीं जा सकते भाई, ऑनलाइन रहता तो बंदो कर देते, फलने से जरिए मरते बातों कर लेते। आइए चलिए समझिएगा ध्यान से। तो मैं क्या कहूंगा, बोलिए, ये 3:2 5, क्या ये बताओ 3:2 5 जो है, क्या ऐसे 3:2 5 बोले, 1 और 2 2 और 1 3 क्या 5 से कटने वाला है, नहीं तो वैसे काटना चाहोगे तो कटेगा ही, अरे पॉइंट में आएगा, क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन मैं भी उतने हरामी हूं, काटने वाला नहीं है, मैं काटूंगा परफेक्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कमजोर कहां है। मैं शुरुआत में बता दिया हूं कि रेशियो कमजोर कहां है, तो रेशियो के साथ छेड़छाड़ करना है तो या तो गुना या भाग करने का पूरा आजादी है, जितना जौन संख्या से गुना करने का दिल करे, लेकिन बस यही शर्त है कि गुना जब भी कीजिए तो सब में कीजिएगा, भाग करने का भी आजादी है, लेकिन शर्त बस यही है कि भाग कीजिएगा तो सब में कीजिएगा। ये आजादी है या नहीं है, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो मैं कहूंगा सर 3:2 तो 5 दूनी तो 10 से गुना कर ले, तो 10 से कम, अरे 10 से कम 10, यहां 10 हो जाएगा, और 10 दूनी। अब पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया 30, तो कहेंगे सर एक भाई लेगा 15 हिस्सा, आइयो लेगा 15 हिस्सा। यही 15 को कारा किस रेशियो में डिवाइड किया है, चुपचाप क्या में, तो 3:2, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3, 1 यूनिट का मान कितना, तो इसका अर्थ है कि नॉर्थ के पास भूमि 6 है, इसके पास है ना जल कितना है, 9 है,
अब सोचिए कि नॉर्थ ने अब साउथ की निकालना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा कि पूरे भूमि पे जल सॉरी पूरे पृथ्वी पे भूमि कितना और ओकरा में नॉर्थ कितना हथियेले है, तो अरे पूरा है 10 है भूमि, ओकरा में नॉर्थ कितना हथियेले है, तो इसका तो बाकी बचल का बेचारा ये है लिया होगा, हाँ कि ना। अब कहेंगे कि जल कितना है, एकरा में नॉर्थ कितना हथियेले है, तो बाकी बचा फिर से बस खाली बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, और बैलेंस करना है तो है ना, बैलेंस करना है तो बड़ी आसान है, कुछ नहीं, रेशियो के साथ छेड़छाड़ जब भी करेंगे तो गुना या भाग करेंगे। एक बार और पेट कहियो भरता है, हाँ तो प्रसाद नहीं खाया होगा, ऐसा बात है, हाँ नहीं खाया है, खिला देंगे, ऐसा बात है तो ठीक। प्रसाद में की खाएगा, चीनी मंगा दे, अरे प्रसाद का अर्थ होता है मुंह मीठा करना, तो है ना 1 रुपया का चीनी मंगा देते हैं, सबको हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, छोटा मिश्री है वो, एक पूगा मंगा दिया तो पता चलेगा जितना दिन क्लास करोगे तो उतना दिन मिलेगा। आइए चलिए समझिएगा, मैंने क्या बोला कि भाई में बंटवारा करवाना है, ऐसे समझ के चलते हैं। देखो सब चीज जो है ना, भले हम बोल चाल में समझने में कुछ अलग करते हैं, लेकिन सब लिंक एक दूसरे से सेम टू सेम है, हमारा जो भावना है उसी से। बात समझे कि नहीं समझे? भावना मतलब कोई दूसरा कम नहीं समझना, भावना का हम अपने अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड जैसे हमें बात करूं तो नॉर्थ साउथ जैसे है, तो इसका 2 भाग बंटवारा होगा, पूरा पृथ्वी को 2 भाग बांटा गया है, किससे? भूमध्य रेखा, जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ है कि पूरे में 1:2 था, नॉर्थ में कह रहा यही रेशियो कितना था, तो इसका 3:2 5 का डबल होना चाहिए, तो 5 का डबल नहीं तो मैं क्या करूं, 5 के डबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या दिक्कत है, मैं रेशियो के साथ छेड़छाड़ तो कर ही सकता हूं ना जी, लेकिन कैसे, जोड़ या घटाव करके, नहीं तो क्या करके, और सबसे बेहतर गुना है, सबसे बेहतर क्या है, ज्यादा यूज करते, तो इसका 3:2 5 का डबल करना 5 दूनी 10 और 10 दूनी, इसका पूरा एरिया कितना आ गया, कितना आ गया 30, तो इसमें हम कहेंगे कि सर जब पूरा एरिया 30, तो इसका अर्थ है कि नॉर्थ लिया होगा 15 लिया होगा, तो इसका अर्थ 15 में 2:3 ना, तो 3:2 तो 15 यही 3 मल्टीपल चलेगा, इसका 6 भूमि है और 9 तो है ना, कहेंगे सर 10 भूमि में से 6 भूमि कितना नॉर्थ का है, तो साउथ का 4 है ना, जल यदि 10 है ना 20 जल में कितना जल, नॉर्थ को कितना है, कितना जल है, 9 जल है, तो बाकी कितना, क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं, आइए कहिए इसको से दौरा दौरा के मारेंगे, हाँ या ना में जवाब दो, कहेंगे किसे, भूमि और जल का रेशियो कितना, भूमि और जल का रेशियो कितना जी, 1:2, और नॉर्थ से बताओ कितना है, 3:4, तो साउथ में आपको निकालना है, क्या करना है, साउथ बताना, तो आप कहोगे सर 4 3 7 का डबल होना चाहिए, तो 7 है ना, 7 दूनी 14, तो 14 से गुना कर ले, तो 14 एकम 14 14 तिया से 14 दूनी 28, तो बोलो कितना हो गया, मैं दोनों को जोड़िए कितना हो गया, तो 42 में हम कहेंगे सर नॉर्थ लिया होगा 21, 42 में नॉर्थ कितना लिया होगा 21, तो 21 में मैं क्या करूंगा 4 3 7 से भाग देता हूं, क्लियर है, 7 से, अब मैं आपको एक बेहतरीन पॉइंट बताऊं यहाँ पे, कि भाग देला नखरे समाप्त नहीं, तो ठीक है, अरे नखरा तुम सीखने के लिए तैयार हो, मैं आपको सब चीज निकाल के दे दूंगा, अब देखो कुछ नहीं करना है, जब ऐसे जब डबल कीजिएगा ना तो कुछ नहीं, 2 और 1
एस गुना होगा, मतलब ये करने को आवश्यकता, यानी कि 3 तिहाई 9, 4 तिहाई घटाइए कितना 5, उधर घटाइए, ऑप्शन में है 5:16। बढ़े आगे। अभी भी लगता है कुछ का जो है ना विश्वकर्मा पूजा समाप्त नहीं हुआ है। ये वह स्टूडेंट है ना जरा सबसे पहले नौकरी चाहिए। एक हमारे पास विद्यार्थी था, समझा, वो जो है ना मेरे बारे में ना, उसका भाई मेरे बारे में जो है ना एक जगह जो है ना बुराई कर रहा था, वो है ना, और मेरा स्टाफ से ही कर रहा था। वो कह रहा था नहीं किसी और से, वो आके बोला था, बोला कि कह रहे मास्टरमाइंड की पढ़ाबो है, हमारे भाई बात तो बड़ी दिन से जा लोग तो है ना, हमारे भाई जो है ना बड़ी दिन से जा रहे वहां पढ़े ले की सिखाए तक पता नहीं चला है। जब भी पूछते हैं तो फिर उसको जो है ना दूसरा क्लास जो है ना धरवाना पड़ा। तो हम बोले भाई ऐसा बात है, तो भाई कौन लड़का है? तो जो लड़का था ने वो लड़का एक हफ्ता में गिन के एक दिन आता था। हाँ, हफ्ता हुआ, एक दिन आया, उसके बाद गायब, फिर एक दिन आया, फिर पता चला 2-3 दिन गायब। तो ऐसा का देखो, एक 2 प्रकार के विद्यार्थी होता है। एक होता है कि जनूनी लेके आता है कि नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना है, एक कहता है कि है मत पढ़ा के दिखाओ तो, समझा। तो जे ई लेके आता है कि है मत पढ़ाओ हमरा, तोरा पढ़ा पाएगा और कोई नहीं पढ़ा पाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको खुद जो है ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम बनने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, बहुत महाकाल का भक्त था। महाकाल जानते हो ना, शंकर भगवान का। इतना भक्त था ना कि पूछो ही मत। अब वो क्या है कि वो कहीं जा रहा था, तो क्या है कि पहाड़ पर से जो है गिर जाता है। पहाड़ पर कभी देखिएगा तो ऐसे करके जो है मतलब ऐसे करके जो है ना मतलब कभी कभी क्या है कि पैर उग जाता है। तो बेचारा गिरते वक्त जो है ना ऐसे करके लटक गया। अब लटक गया तो लटक गया, भगवान को याद कर रहा है। पार्वती बोलती है कि जाइए देखिए आपका जो है ना, आपका जो सबसे बड़ा वाला जो है ना जो भक्त है वो आपको पुकार है, आपको बचाना चाहिए। और आपको लगता है कि गृह मंत्री का बात कोई टाल सकता है? चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो। वहां से तुरंत धाई से ना उठे और गए, बोले चल अब तो जीवन जो है बढ़ गया है। हाथ ऐसे बढ़ाए है ना, बोले आओ, है ना। तो क्या है कि वो खुद, जिसे आप फंसे हो तो दूसरे पे थोड़ा डिपेंडेंट होगे, आप भी प्रयास करोगे निकलने का। तो ऐसे से निकलने का प्रयास कर रहा था। ऊपर में क्या था, एक मधुमक्खी का छत्ता था। ऊपर में क्या था, मधुमक्खी का छत्ता था। जब ऐसे से कर रहा था ना तो डोलता था, तो उसका जो मध था ना, मध था वो क्या है कि टपक के जो है ना उसके ओठ पे गिरा। स्लाइस का हाथी देखा है प्रचार, टिन्ना कैफ बोला, समझा। तो उसे जो है ना मतलब एकदम ओठ पे जी है ना फेरा तो मिठास लगा। अब भगवान साक्षात सामने, तो मरने का तो कोई थी ही नहीं है। तो वो कहता है कि बस एक ठोक और गिरने दीजिए ना, उसके बाद हम आ जाते हैं। बोले ठीक है भाई। तो एक ठोक गिरा, बोले बहुत अच्छा, मात्र एक ठोक बस। अब उस एक ठोक के चक्कर में कब उस ठोक में जो है ना मदहोश हो गया वो लड़का, पता नहीं चला। अब बताओ, भगवान का सृष्टि को भी देखना है, अब तोरा लिए इंतजार हमेशा थोड़ा करते रहेंगे। वो भगवान बोले तो चलो भाई तू पहले मजे ले ले, उसके बाद हम आते हैं। वो चले गए, और सोचो कि भगवान जब चले गए तो दोबारा आने वाले नहीं है। तो यही चीजें होती है कि यदि आपको लगता है कि लखीसराय से जो है ना सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था थी मास्टरमाइंड, यदि आप भी मास्टरमाइंड ज्वाइन किए हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। इसलिए गारंटी नहीं है क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात है, भगवान तो आए हैं बचाने के लिए, लेकिन क्या आपका मन है बचने का? क्योंकि आपका मन है बचने का तब बचोगे।
तो मास्टरमाइंड से सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप में सिलेक्शन लेने की चाह होगी, या किसी भी टीचर के पास यदि जाते हो, कोई भी संस्था जाते हो, तो तभी आपका होगा जब आप में चाह होगी सिलेक्शन लेने का। ऐसा होने वाला नहीं, ये चीज जान लो। बात समझे नहीं समझे? और एक चीज जानिए, जब सिलेक्शन के लिए आते हो, ये जो मद है ना तुम्हारी लाइफ में, यही लाल पियर हरियर है, समझा? वो जो मद है, सर एक मत जरिए ने ताक लेते हैं ना, जरी एक बर्थडे मना लेते हैं ना, जरी दुर्गा पूजा आ रहा है चिट्टा काट लेते हैं ना, जरी पिज्जा खिला लेते हैं, तो यह जो है ना, पता चले कहिया अगर है ना मशगूल हो गया, पता नहीं चलेगा, और पता चला कौन सी नैया नहीं। कहता है झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अंदर झूठों की मंडी पड़ा, अंदर झूठों की मंडी लगा हुआ है, और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। हे गंगा मैया, डूबने वाले सब अपने थे, लेकिन नाव में छेद किसने किया? ये सच बोलो। जब अपने आदमी बैठे तो जब पानी आ रहा है इसका नौवा में छेद, तो हम ही समय से कोई किए होंगे, हाँ या ना? तो इसीलिए पहले अपने से बच के रहो जब तक सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। सवाल ये भी वही है, किसी लाल और हरे रंग के चित्र, सोचो कि इस प्रकार के चित्र बनाया गया है, जगह में लाल और हरा पोता गया था, ठीक। अब एक चीज समझिए, कह रहा है कि लाल और हरे का रेशियो कितना पूरा में, ऊपर में कितना है, तो कह रहा है नीचे का हिस्सा बता। अच्छा ये मैं आपसे पूछता हूं, ये बोर्ड में ऊपर नीचे था, ये बताओ, हम मेरा अंगुली जो है ऊपर है कि नीचे है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, थोड़ा कैसे पता है कि बीच में है? तू कैसे कह सकता कि बीच में है? यदि मैं ये कहूं, इसका अर्थ है कि सर पहले आपको दो भाग में प्रॉपर बांटना पड़ेगा, हाँ या ना? ये मैं समझाना चाहूँ, यानी प्रॉपर दो भाग में, जैसे मान लो कि ये मान लीजिए कि प्रॉपर दो भाग बांटे, अब तुम कहोगे कि सर यहां भी है तो ऊपर है, यहां है तो नीचे है, क्लियर है? तो इसका अर्थ कि बराबर दो भाग में बटेगा, तो कहेंगे सर पूरे में हरे और अच्छा लाल हरा है, पहले लाल है उसके बाद हरा है, लाल और हरा का रेशियो पूरा कितना है? 2:3 है। पूरा में कितना है? 2:3 है। तो कह रहा ऊपर कितना है? ऊपर कितना है? 5:4 4:5 है, क्या कि हरा और लाल है, हरा और तो लाल हरा उल्टा हो जाएगा। तो कह रहा नीचे वाला निकालना है कि नीचे क्या होगा, तो आपको ही पता है कि नीचे मैं निकाल सकता हूं, और आपको पता है मैं क्या करूंगा, 5 4 9 का डबल 18 3 54, 18 3 18 दूनी 36, क्लियर है? मैंने क्या बोला कि टोटल जोड़ के आधा कर दीजिए, नहीं तो मैंने क्या बोला कि 3 2 चुपचाप हो गया, तो 5 5 25 5 चौक 20, कहेंगे कि 36 में से कितना, तो 16 29, यानी जो रेशियो होगा वो कितना होगा? हमें नहीं लगता कि उतारना चाहिए आप सबको, मैं आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ आप एक बार डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको पढ़ना या नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ्री पढ़ाने वाला लखीसराय में 1.5 टीचर है, वहां आप जा सकते हैं। मैं आपको फ्री पढ़ाने वाला नहीं हूं, इसीलिए कल से जो है ना मैं खुद गेट पे चेक करूंगा। आपको फ्री पढ़ना है तो लखीसराय में किसी भी टीचर के पास जाइए, मैं आपको फ्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। बढ़े आगे, सवाल नंबर आते हैं 209। आइए, सवाल बहुत अच्छा है। कारण रंगीन चित्र में कारण नीला पीला और लाल रंग का रेशियो कितना? 6:11। कारण यदि इनके ऊपरी हिस्से का कितना भाग? 1/3 भाग में नीले पीले और लाल का अनुपात कितना? यहाँ पे अनुपात लिखा है, अनुपात होना चाहिए, अनुपात 3:5 और करा निचले 1/3 भाग में करा कितना? नीले पीले का रेशियो कितना है?
1 अनुपात 4 अनुपात। तो कह रहे मध्य का 1/3 भाग का रेशियो क्या है? तो तुम नहीं कहोगे सर ऊपर भी 1/3, नीचे भी 1/3, अब बीचों में 1/3। और आपको पता कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो पूरा 1 होता है, यानी पूरा। ऐसा समझिए, एक मतलब कौन सी? इसका अर्थ उस पूरे को 3 भाग में बांटा गया है, नहीं बांटा गया है? कितना भाग में? जैसे ऐसे समझिए, कैसे करके ऐसे करके मोड़ दिए, हुआ ना जी? तो 3 भाग में हो गया, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये दे रखा है, ये निकाल दो, मैं पूरे वाला में से ये दोनों घटा दूं, ये निकल जाएगा। आंसर आ गया, दिख रहा है आंसर? कौन सा बनाएंगे तब ना। आइए चले, पूरा में कह रहा नीला, नीला, पीला और लाल। एकरो में ला, एकरो में ला, एकरो में ला रहता करते छड़ा, लेकिन पहले ला है। आइए, पूरा रेशियो कितना है? कितना है? 6 अनुपात 7 अनुपात ऐसे 11 अनुपात। एगो चुटकुला है ना, अथी देखे थे यूट्यूब पे कि जैसे 21 को क्या लिखते हैं? 21। 31 को क्या बोलते हैं? 31। 41 को क्या बोलते हैं? 41। तो वह कहता है कि 11 को 11 काहे बोलते हैं, 21 काहे न बोलते हैं? ये क्या करोगे, नमूना ऐसा ऐसा है ना हमारे भारत में कि पूछो ही मत। बोलिए ऊपर कितना है जी? ऊपर का रेशियो बताओ ना। 3 अनुपात 5 अनुपात 2 है। अच्छा नीचे का क्या है? क्या है? 1 अनुपात 4 अनुपात 3 है ना। तो हम कहेंगे सब मध्य का पूछा गया है, तो इस पूरे में से ये दोनों घटाएंगे तो मध्य निकल जाएगा। लेकिन मैं सेटिस्फाई क्या करूंगा बताओ? मैं सेटिस्फाई ये करूंगा कि सर इन तीनों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए। अरे मार गोली यार, पहले ईद तो बराबर हो, चुपचाप हो। दो भाई है तो दो भाई बराबर होगा रे, ऊपर नीचे ला, अभी चलो बराबर होगा। तो मैं कहूंगा सर इसको अच्छा जोड़िए, कितना होता है? 24। 24 में पक्का ना हमने जोड़े हैं। अच्छा इसको जोड़िए, कितना? 10। अच्छा इसको जोड़िए तो तुम कहोगे सर इसको भी छोड़िए सर, इसको काहे दिमाग लगा रहे हैं, ये दियो तो बराबर, लेकिन कहेंगे सब बराबर होना चाहिए सर, ऊपरेला भाई निचला भाई है। तो इसका अर्थ यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ सही है। अरे कुछ तो बोल, तू सब चुप रहता है तो हमारा बड़ी सदमा लग जाता है यार। इसीलिए मैं कहता हूं तुम सब चुप मत रहो, मास्टरमाइंड में हो तो बकर बकर करते रहो, लेकिन वह बकर करना है जब पूछा जाए। ऐसा नहीं कि बकर बकर बोले तो तुम लगा देना कि है ना मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अब कहेंगे 40 हो गया, तो मैं कहूंगा सर 4 से गुना किए हैं तो कितना? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12। इसमें पंक्तियां ही 15, 5 20 और 5 कम। तो इसका अर्थ है सर एक हिस्सा कितना है? तो इसका अर्थ है कि 3 हिस्सों में बांटा गया है और तीनों के 40 से 40 मिला होगा, तो पूरा कितना होगा? ये तो गलत है। तो चुपचाप हो गया। ये पूरा कितना दे रखा है? अब पूरा कितना होना चाहिए था? तो इसका तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 से गुना करूंगा। तो 5 से गुना करेंगे कितना जाएगा? 35, 55 और कितना? मैं कहूंगा यदि मध्य के बारे में बात करेंगे, मध्य के बारे में बात करेंगे तो मध्य आराम से निकलेगा, हाँ या ना? तो मध्य क्या हो जाएगा? कैसे? इसमें ई दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो 13 आएगा, 15 आएगा और कितना जाएगा? 12 आ रहा है। ऑप्शन में है क्या? 13 अनुपात 15 अनुपात 12 हमारा
सही आंसर है। क्या फिर से समझाना होगा हमको? नहीं तो उतारिए, और आज क्लास में यहीं पर रखेंगे। टास्क लिखिएगा तो बंटवारा आप 109 तक बना दीजिएगा, से 209 तक बना दीजिएगा। बंटवारा बनाइएगा, ऐसा करना ना कि बंटवारा के साथ साथ गाय मुर्गा बना लेना। कौन कौन? गाय मुर्गा बंटवारा दोनों।